हेलो फ्रेंड्स। आज है गणेश चतुर्थी और हम लोगों ने भी घर पे छोटा सा पूजा किया। यूजुअली हम एवरी ईयर गणेश चतुर्थी सेलिब्रेट करते, छोटा सा पूजा भी करते। फ्रेंड्स, इधर स्वीडन में हम सब लोग सभी फेस्टिवल मनाते हैं, जैसे दिवाली, फिर दुर्गा पूजा, गणेश उत्सव। यूजुअली अगर कोविड ना होता तो हम लोग शाम को, यूजुअली एक महाराष्ट्रन फैमिली है, वो हमको एवरी ईयर इनवाइट करते हैं, उनके घर में जाते हैं। यूजुअली लास्ट ईयर भी गए थे और उसके पिछले साल भी गए थे। और दिन में जो है हम लोग अपना घर पे पूजा करते हैं। आप लोग वो सब इमेजेस सब कुछ इंस्टाग्राम में देख सकते हैं, इंस्टाग्राम में फीड में भी और स्टोरीज में भी। तो फ्रेंड्स, मेरे इंस्टाग्राम और यूट्यूब कमेंट बॉक्स में बहुत सारा क्वेश्चंस आ रहा है रिलेटेड टू ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज, और ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज कंपनी में कैसा जॉब है और किस टाइप का प्रोस्पेक्ट है इधर स्वीडन में, स्पेशली इन गोथनबर्ग। जैसे कि मैं, आप लोग जानते हैं मैं ऑटोमोटिव कंपनी में हूँ, तो मैं इसके बारे में डिस्कस करूंगा। और बेस्ड ऑन माय ओपिनियन कौन सा जो स्किल्स है वो डिमांड में रहने वाला है हमेशा और आने वाले कुछ कुछ टाइम तक, वो मैं डिस्कस करूंगा। और उसके बाद ये भी डिस्कस करूंगा ऑटोमोटिव इंजीनियर का लाइफ कैसा है स्वीडन में। और ऑटोमोटिव ये बहुत बड़ा वाइड टर्म है, इसमें बहुत कुछ है, बहुत छोटे छोटे सेगमेंट्स है। आप मैं वो डिस्कस करूंगा कौन से फील्ड्स में, कौन से कैटेगरी में आप जा सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स, स्वीडन में बोथ ओईएम और ऑटोमोटिव टीयर वन सप्लायर्स है, कंपनीज है ऐसे। ओईएम जो है वो एक्चुअल गाड़ी बनाती है, फाइनल एंड प्रोडक्ट बनाती है। और टीयर वन सप्लायर्स वो है जो ओईएम्स को पार्ट सप्लाई करता है। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं, मैं एक टीयर वन कंपनी में हूँ और मैं सिमुलेशन में काम करता हूँ। सिमुलेशन, और मेरा डिपार्टमेंट है सीएई, कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग। मैं इंडिया में भी यही काम करता था फ्रेंच टीयर वन सप्लायर्स के लिए, और इधर भी वही काम करता हूँ। तो यहाँ आने से पहले मेरा 8 साल का एक्सपीरियंस था इंडिया में, वही सिमुलेशन में सेम। तो स्पेशली मैं प्लास्टिक सिमुलेशन करता हूँ, प्लास्टिक पार्ट्स का सिमुलेशन करता हूँ। बीआईडब्ल्यू और इंजन, ये सब में मैं काम नहीं करता हूँ। जो भी प्लास्टिक पार्ट है उसी पार्ट्स को मैं सिमुलेट करता हूँ। तो आप लोग जान जान गए। तो जैसा मैं जब ज्वाइन हुआ था स्वीडन में इस कंपनी में, मेरे एचआर ने स्पेशली बोला था कि ये जो स्पेशल सिमुलेशन इंजीनियर्स है और भी कैड इंजीनियर है प्लास्टिक डोमेन में, उनका बहुत कमी है, खास करके स्वीडन में, गोथनबर्ग में। तो मेरा जो मैंने जब अप्लाई किया था, मेरा जो एडवर्टाइजमेंट था वो ऑलमोस्ट 1 महीने तक ओपन रहा, लेकिन बहुत लोगों ने अप्लाई नहीं किया। और जिन लोगों ने अप्लाई किया था उनका एक्सपीरियंस भी थोड़ा अलग था, मतलब ये पर्टिकुलरली इसमें नहीं था। तो दैट्स वाई उस समय उन्होंने डिसीजन लिया कि इंडिया से किसी को लाया जाए, तो इस तरीके से मुझे जॉब मिला। आप लोग जैसे मेरे दूसरे वीडियो से जानते ही होंगे कि मैं ये कंपनी ज्वाइन होने से पहले भी काफ़ी बार ऑन साइट आ चुका हूँ, फ्रांस, स्लोवाकिया, जर्मनी, ये सब जगह पे मैं काम कर चुका हूँ शॉर्ट और मीडियम ड्यूरेशन के लिए। तो मैं ये पूरा जो मेरा एक्सपीरियंस है, इससे मैं बोलूँगा कौन सा ऑटोमोटिव में क्या करने से आपको जॉब मिलेगा स्वीडन में या यूरोप में, और कौन सा जो फील्ड है वो ज़्यादा डिमांड में है। तो फ्रेंड्स, देखिए, कोई भी ऑटोमोटिव में बहुत सारा डिवीजन है। लाइक कोई डिज़ाइन है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, सॉफ्टवेयर है, क्योंकि अभी गाड़ियाँ स्मार्ट बन रही है, सॉफ्टवेयर है। फिर उसके बाद अगर कोई स्पेशलिस्ट बनना चाहता है तो पेंट स्पेशलिस्ट, मटेरियल स्पेशलिस्ट। फिर प्रोडक्ट ग्रुप वाइज भी स्पेशलिस्ट होता है, चासीज डोमेन में कोई स्पेशलिस्ट है, कि कोई इंटीरियर में स्पेशलिस्ट है, कोई बीआईडब्ल्यू में स्पेशलिस्ट है। तो ये जो सब जो फील्ड है वो हमेशा अभी डिमांड में रहने वाला है। और दूसरा है, अभी स्वीडन और यूरोप बहुत एनवायरमेंटल कॉन्शियस हो रहा है, तो बैटरी और हाइब्रिड टेक्नोलॉजी का अगर एक्सपीरियंस है, यहाँ पे स्वीडन में बहुत सारे बैटरी की कंपनी भी आ रही है जो स्पेशली ऑटोमोटिव बैटरीज बनाती है। तो उसका डिजाइनिंग और इलेक्ट्रोमैकेनिकल इस टाइप का अगर कोई किसी का एक्सपीरियंस है, तो उनको जॉब मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। दूसरी बात, कोई आपको, आपका जो टेक्निकल स्किल है फ्रेंड्स, वही ज़्यादा काम में आएगा स्वीडन में।
क्योंकि आप अगर बहुत ज़्यादा बड़ा मैनेजर और इस तरीके का रोल में है, बहुत बड़े पोस्ट पे है, तो वैसे उस सब के लिए थोड़ा सा लैंग्वेज चाहिए, क्योंकि जब आप पीपल मैनेजमेंट में ज़्यादा जाएंगे तो यहाँ के लोकल लोगों को ज़्यादा लैंग्वेज आना चाहिए उसके लिए। तो उन लोगों को ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगा जिनको स्वीडिश लैंग्वेज या कोई भी यूरोपियन कंट्रीज में जा रहे हैं वो लैंग्वेज आता हो। और जो मिड मैनेजमेंट लेवल या टेक्निकल लेवल में है, जैसे मेरे जैसे ऐसे 5 से 8 साल वाले लोग, उनको ऑटोमोटिव कंपनी में स्पेशली बेनिफिट मिलेगा। उनका स्किल भी है, वो स्किल सेट अगर डिमांड में है तो जल्दी जॉब मिल सकता है इंडिया में बैठे बैठे। तो मैं एक क्राइटेरिया बनाना चाहता हूँ, अगर आप इंडिया में हैं, अगर आप 5 से 7 साल एक्सपीरियंस है, तो इस क्राइटेरिया में अगर आप फॉल करते हैं तो बहुत ही चांसेस है आपको यहाँ पे जॉब मिल जाए। बहुत कम लोग एक्सपीरियंस वाले को भी नहीं मिलेगा और बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले को भी यूजुअली नहीं मिलता मेरे हिसाब से। तो आप लोग जिनका कैड और सीएई में एक्सपीरियंस है वो ज़रूर अप्लाई करना स्टार्ट कर दीजिए। स्वीडन और यूरोप में बहुत ज़्यादा चांसेस है, इवन बिना लैंग्वेज का भी आपका चांसेस है जॉब मिलने की। फिर जो लोग एजाइल और स्क्रम मास्टर जिनको आता है, एजाइल आपको पता है एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम है, नया। ये एजाइल भी बहुत ज़्यादा एडप्ट हो रहा है इधर स्वीडन में डिफरेंट कंपनीज में, क्योंकि अभी कोई भी प्रोजेक्ट है ना फास्ट ख़त्म होना चाहिए। और एजाइल क्या करता है, प्रोजेक्ट को टुकड़ों में डिवाइड कर देता है, छोटे छोटे सेगमेंट में। तो हर एक अभी एक लॉन्ग डिलीवरी की वजह से छोटा छोटा डिलीवरीज होते रहता है इन बिटवीन। तो एजाइल, जिनको एजाइल का एक्सपीरियंस है या स्क्रम फ्रेमवर्क का एक्सपीरियंस है, तो उनको भी बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है इधर स्वीडन में। तो वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। फिर सॉफ्टवेयर में भी आपको जानते हैं, गाड़ियों में भी गाड़ियाँ स्मार्ट हो रहे हैं, तो वो मैनेज करने के लिए जो सॉफ्टवेयर्स लगते हैं, मुझे उतना आइडिया नहीं, तो उनका भी डिमांड अच्छा खासा है। तो आप लोगों को पता चला कि आप अगर कोई भी स्पेशलिस्ट है, टेक्निकल नॉलेज है आप लोगों को, आप मिड मैनेजमेंट लेवल के हैं, तो आप बेझिझक अप्लाई कीजिए स्वीडन में और आपको जॉब मिलने की चांसेस है। अभी पोस्ट कोविड थोड़ा थोड़ा डिमांड बढ़ रहा है, लेकिन अभी भी मार्केट पूरा अच्छा नहीं हुआ, लेकिन मुझे लगता है और 3 से 4 महीने के बाद बहुत अच्छा डिमांड आ जाएगा सभी जॉब्स का। फ्रेंड्स, और मैं थोड़ा और डिस्कस करना चाहता हूँ, मेरे कंपनी में या आसपास जो भी कंपनीज है वहाँ पे कटिया और कैड जानने वाले लोगों की भी बहुत ज़्यादा डिमांड है। कटिया यानी एक डिज़ाइन सॉफ्टवेयर है जिससे ऑटोमोटिव का मोस्ट ऑफ द डिज़ाइन है उसी में होता है, कटिया में। तो कटिया और ये सब जानने वाले अगर लोग हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। फिर पीडीएम पीएलएम है, प्रोडक्ट डेटा मैनेजमेंट और प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट, इनका भी कुछ सॉफ्टवेयर्स होता है, टीम सेंटर वगैरह। इनका अगर एक्सपीरियंस है किसी का तो वो भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। फिर फैक्ट्री लेवल पे अगर कोई पेंट स्पेशलिस्ट है, बाकी कोई बीआईडब्ल्यू स्पेशलिस्ट है, वो लोग अप्लाई कर दीजिए, उनका भी अच्छा खासा एक्सपीरियंस काम में आएगा। फिर कोई प्लास्टिक मोल्डिंग का एक्सपर्ट है, तो इस टाइप का जो भी ऑटोमोटिव में एक्सपर्ट्स है उनको भी बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। तो उसके बाद हम आते हैं थोड़ा स्टूडेंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स, होता क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट्स, इंडियन स्टूडेंट्स यहाँ पे पढ़ने के लिए आते हैं, मास्टर्स करने के लिए आते हैं खास करके। उनका इंडिया में अप्रॉक्सीमेटली 1 या 2 साल का एक्सपीरियंस रहता है और उसके बाद वो मास्टर्स करते हैं। तो मुझे बहुत सारा स्टूडेंट्स से क्वेश्चन ये आता है कि डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज के बारे में पूछते हैं। तो डेफिनेटली अगर आप यहाँ से मास्टर्स करते हैं तो आपको थोड़ा सा एडवांटेज मिलेगा, यहाँ पे जॉब मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि यहाँ के लोकल यूनिवर्सिटी से आप मास्टर्स करेंगे तो आपको इंटर्नशिप भी मिलेगा इन बिटवीन, तो उससे आपका थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी बढ़ेगा, कनेक्शंस भी बढ़ेंगे। तो आपको चांसेस ज़्यादा है कि आप यहाँ पे यहाँ पे जो भी ऑटोमोटिव कंपनीज है उस पर आप एब्जॉर्ब हो सकते हैं, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बाकी आपको पता है नया जो रूल आया है उसके हिसाब से आपका स्टडी होने के बाद आपको 1 साल का टाइम मिलता है। आप 1 साल के अंदर जॉब सर्च करके यहाँ पे रह सकते हैं। पहले ये 6 महीने का था मोस्ट प्रोबेबली, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो अभी वो बढ़ा के वो टाइम पीरियड बढ़ा दिया गया है।
उसके अलावा आपका अगर कॉलेज हफ्ते में 3 या 4 दिन ही रहेगा और बाकी के डेज आप वर्क कर सकते हैं, पार्ट टाइम जॉब। बहुत सारा पार्ट टाइम जॉब इधर होता है, तो उससे आप थोड़ा सा आपका जो ट्यूशन फी है उसको आप सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये स्टूडेंट्स का है। स्टूडेंट्स के लिए जो मैकेनिकल इंजीनियर्स है और यहाँ पे मास्टर्स कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है स्वीडन में। आप यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे आई थिंक टोफेल भी नहीं लगता, इंग्लिश लैंग्वेज भी एग्जाम नहीं लगता, क्योंकि मेरे वाइफ ने 2018 में अप्लाई किया था उसका। हालांकि एडमिशन नहीं होता क्योंकि वेटिंग लिस्ट में था। वेटिंग लिस्ट 5 तक गई थी वो, उसके बाद वो वेटिंग लिस्ट क्लोज हो गया, तो उसको एडमिशन नहीं मिला। वो सिविल इंजीनियरिंग में मास्टर्स करने की सोच रही थी। बाद में उसको जॉब भी मिला, तो इसलिए और हमने ट्राई नहीं किया। तो फ्रेंड्स, ऐसा था सारा हिसाब किताब। आप लोगों को पता चला अभी कौन से डोमेन में ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है। ऑटोमोटिव में डिज़ाइन, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, फिर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में भी एजाइल, स्क्रम, फिर पीडीएम, पीएलएम, फिर डिज़ाइनिंग में अगर कोई सॉफ्टवेयर अच्छा आता है जैसे कटिया, वो अच्छा मतलब आपको बेनिफिट देगा। फिर सीएई में, कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग में भी स्कोप है। मैं सीएई में ही काम कर रहा हूँ Tier 1 सप्लायर्स के पास। फिर इंडिया का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा काउंट होगा आपका, अगर इंडियन एमएनसीज में या कौन सा भी एमएनसी में इंडिया में एक्सपीरियंस है वो अच्छा खासा काउंट होगा इधर। तो आप लोगों को पता चला, तो आप अप्लाई करना शुरू कीजिए। और एप्लीकेशन कैसे करेंगे उसके रिलेटेड चैनल पे बहुत सारा वीडियो है। आपको कीवर्डिंग करना पड़ेगा, कौन सा कीवर्ड आपके लिए सूटेबल है वो ढूंढ के निकालना पड़ेगा, या वो उस कीवर्ड को स्वीडिश लैंग्वेज में क्या बोलता है वो भी आपको ढूंढना पड़ेगा। तो इसके रिलेटेड जो है कीवर्ड रिसर्चिंग का, मेरे मिसेस ने एक वीडियो चैनल पे डाली है, वो आप देख लीजिए। तो ऐसा है फ्रेंड्स सारा हिसाब किताब। कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे इंस्टाग्राम या यूट्यूब कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसका रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग। बाय, एंड आई विल सी यू इन अनदर वीडियो।